सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे धन्य वचन। धन्य वचन क्या होता है? जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन हैं, जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम धन्य हो जाएं। उस वचन को पढ़कर अगर आप इन वचनों को याद रखेंगे, जो परमेश्वर ने वचन हमें दिए हैं, तो आप अपने जीवन में सुख और शांति पाएंगे। फिर आप कभी किसी से झगड़ा नहीं करेंगे और आपके मन में कोई रोष नहीं होगा। क्योंकि जब हम संसार में रहते हैं तो हमारे साथ बहुत सी बातें ऐसे हो जाती है जिसके कारण हमारे मन में शोक आ जाता है और हमारा मन उदास हो जाता है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे मन को कभी नहीं तोड़ता। और वचन में यहाँ तक के लिखा हुआ कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। अगर आपका मन टूट गया हुआ है, आप इस संसार से हताश हो चुके हो, निराश हो चुके हो, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए। वो आपके जीवन में खुशी और आनंद की ऐसी भरपूरी देगा जिससे भरपूर होकर आपका जीवन क्या है, धन्य हो जाएगा। फिर आप संसार की बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ अपने जीवन को एक बार प्रभु यीशु मसीह को देकर देखें तो आप पाओगे कि परमेश्वर कितना महान है, वो कितना दयालु है, वो कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जब हम पापी थे तब उसने हमारे गुनाहों को माफ किया और हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया। जो हम वचन में पढ़ते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं तो वारिस भी हैं। जब हम उसको, वचन में लिखा है, जिसको वो पुत्र बना लेता है उसके लिए सब कुछ है। क्योंकि जैसे हम दुनियावी माँ बाप होते हैं, हमारे पास जो कुछ भी होता है वो हमारे बच्चों का होता है, उसे हम किसी और दूसरे इंसान को नहीं दे सकते, ना अपने किसी बहन भाई के बच्चे को, ना किसी रिश्तेदारी में। वैसे ही परमेश्वर है, जब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाते हैं तो वो अपनी सारी बरकतें, आशीषें, अपनी सारी माफी, अपना सारा अनुग्रह, अपना सारा प्रेम हम पर उंडेलता है। हमारे जीवन में शांति भरता है क्योंकि उसे शांति का राजकुमार कहा गया है। और प्रभु यीशु मसीह धरती पर भलाई करने के लिए ही आए। उन्होंने जो हमारा मेल परमेश्वर से टूट चुका था हमारे पाप के कारण, उसको दोबारा से स्थापित करने के लिए, हमें वो जीवन देने के लिए जो हमारा जीवन नाश हो चुका था, उसे बचाने के लिए ही ये सब कार्य किए। तो आज हम आपको वचन में सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वो धन्य वचन क्या है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा क्या है, हमारे जीवन को बदलना चाहता है। धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यहाँ वचन में लिख दिया कि धन्य है वह जो मन के दीन है। मन के अच्छे इंसान हैं जो दीनता का काम करते हैं, किसी से छल कपट नहीं करते, किसी से वैर विरोध या ईर्ष्या की भावना नहीं रखते। वो लोग क्या है, धन्य हैं। जब आप धन्य बन गए तो आपको परमेश्वर फिर क्या देगा, स्वर्गीय राज्य। आप चाहे किसी भी जात में, कौम में क्यों ना हो, वचन में लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान अनजाने में ही व्यवस्था को पूरी कर देता है तो वो परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाता है। लेकिन इसके लिए क्या आपको करना होगा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाना होगा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास करने वाले को ये चाहिए कि उस पर विश्वास करे और ये विश्वास करे कि वो एक जिंदा परमेश्वर है,
वो एक ही ऐसा परमेश्वर है जो हमारे जीवनों को बदल डालता है अपने वचन के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा। तो आगे वचन में क्या लिखा है? धन्य है वह जो शोक करते हैं क्योंकि वह शांति पाएंगे। यहाँ वचन में आपने सुना कि शोक करते हैं, आप सोचेंगे हमारे जीवन में तो शोक ही शोक है, दुख ही दुख है, तो हम जीवन में शांति कैसे पा सकते हैं? तो परमेश्वर का वचन कहता है इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप धरती पर रहते हुए शोक कर रहे हो, आपका मन उदास है, आपके जीवन में दुख मुसीबत परेशानी है, लेकिन ये क्या होती है? एक परीक्षा है इंसान की। परमेश्वर देखना चाहता है कि मेरा बेटा बेटी इस दुख में भी मुझे याद करता है कि नहीं। जब हम उस दुख में भी परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो हम अपने जीवन में क्या फिर पाएंगे? शांति पाएंगे। वो उन दुखों से हमें बाहर निकालेगा और हमारे जीवन में सुख सुविधा और शांति देगा। धन्य है वह जो नरम है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यहाँ लिखा हुआ कि नरम नरम इंसान क्या होता है? बहुत ठंडे स्वभाव का इंसान, जिसमें कोई क्रोध ना हो, जिसमें कोई भी ऐसा अवगुण ना हो जो परमेश्वर को और इंसान को दुख दे। हमें क्या है? नरम बनना है। जब हम नरम बन जाएंगे तो क्या यहाँ लिखा है? पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे। पृथ्वी के अधिकारी क्या है? कि कहने का भाव है जो भी संसार में सुख सुविधाएं हैं वो परमेश्वर हमें देगा जब हम नरम हो जाएंगे। तो हम इस धरती पर भी रहते हुए राज्य करेंगे और स्वर्ग में भी राज्य करेंगे, क्योंकि हमारा मन क्या है? नरम है, छल कपट से रहित है। धन्य है वह जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है धर्म के भूखे और प्यासे। कहने का भाव ये है कि जो लोग अपने जीवन को परमेश्वर के संग बिताने के ही भूख और प्यास रखते हैं वो ही क्या है? तृप्त किए जाएंगे। आप देखिए संसार में लोग कर क्या रहे हैं? अपना जीवन यूं ही व्यतीत कर रहे हैं फोनों के जरिए। फोनों पर देखिए आप, सब इंसान क्या छोटे क्या बड़े हर समय फोन पर ही लगे रहते हैं। उनके पास परमेश्वर से बातचीत करने का या परमेश्वर के संग संगति करने का कोई भी समय नहीं है। लेकिन क्या है? अगर आप अपने मन में परमेश्वर के लिए भूख और प्यास रखोगे, परमेश्वर को पाने की लालसा रखोगे, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपकी उस धार्मिकता की भूख और प्यास को मिटाएगा। अपने वचन के द्वारा आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा। फिर आपके जीवन में क्या है? ये दुनियावी भूख प्यास नहीं रहेगी जो आप अपना जीवन व्यर्थ में व्यतीत कर रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं इन फोनों के जरिए। और परमेश्वर के लिए आप समय दीजिए और परमेश्वर के साथ चलने की संगति में रहिए ताकि आपका जीवन बदले। धन्य है वह जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यहाँ लिखा है धन्य है वह जो दयावंत है। कहने का भाव है दया करने वाला, जिसके मन में दया है। हम वचन में आपको पढ़कर सुनाएंगे किसी दिन। परमेश्वर ने कहा कि मैं दयावंत हूं इसलिए तुम भी दयावंत बनो, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयावंत है, वो सब पर दया करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर कोई भूखा है तो उसे रोटी खिलाओ, प्यासा है तो पानी पिलाओ, उसके पास कपड़े नहीं है तो उसे कपड़े दो, जूता दो। मतलब कहने का भाव है जो भी भलाई के कार्य आप किसी भी इंसान के साथ करते हैं तो वो क्या है? परमेश्वर के साथ करते हैं। क्योंकि वचन में कहानियों के जरिए प्रभु यीशु मसीह लोगों को सुना रहे थे कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी खिलाई, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं बीमार था तब तुम मुझसे मिलने के लिए आए। तो लोग कहते हैं कि प्रभु हमने ये सब तुम्हारे साथ कब किया? तो वो कहते हैं कि जो कोई इन छोटे में से छोटों में से भी जिसने उसके साथ किया वो मेरे साथ ही किया।
तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें दयावंत होना चाहिए, किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, ताकि परमेश्वर भी हम पर हमेशा दयावंत रहे, वो अपनी दया को हम पर हमेशा बनाए रखे। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और सबसे बड़ा जो वचन यहाँ लिखा कि धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं। हमारे मनों को परमेश्वर क्या कहता कि शुद्ध होना चाहिए। जब हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारे मन में कोई पाप गुनाह नहीं रहेगा, हमारा जीवन अच्छा होगा, परमेश्वर के संग हम चलने वाले बनेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, तो हम क्या है परमेश्वर को देखेंगे। आप सुनिए, देखते भी हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने परमेश्वर को देखा है, हमने परमेश्वर को सुना है, लेकिन हम आपको यहाँ पर क्लियर बता देते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर हमें दिखाई कैसे देते हैं? हमारे एक दूसरे के प्रेम में। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम जो होता है उसमें परमेश्वर का वास होता है। और वचन में लिखा हुआ है, किसी दिन हम आपको सुनाएंगे कि सिर्फ आदम और हवा ने परमेश्वर को देखा और सुना। मूसा ने उसकी आवाज को सुना। और आप वचन में हम आपको सुनाएंगे कि कोई भी ऐसी आंख नहीं है जो क्या है परमेश्वर को देख सके।